अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों की ख़ास सौगात साग। तो चलते हैं वॉलमार्ट ताकि कुछ साग जाके बाय करें। तो आइए मेरे साथ। ये एक सिस्टर हैं सबीन, उन्होंने साग बनाने की रेसिपी शेयर करने के लिए कहा है। साग की रेसिपी सभी को आती होती है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे पास मिट्टी की हांडी है तो वो उसमें मैं आज फ़र्स्ट टाइम साग बनाऊंगी। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो साग पहले बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि मिट्टी की हांडी को भी मैंने मतलब ट्राई करना था, और ये कि उसमें साग का टेस्ट कैसा बनता है, डिफरेंट होता है या वैसे ही जैसे हम स्टील के पॉट में बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं वॉलमार्ट, और ये रास्ते के खूबसूरत मनाज़र मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज बड़ा ही प्यारा दिन था और बड़ा ही अच्छा साग हमें मिल गया, बिल्कुल फ्रेश और क्रिस्पी। तो मैंने काफ़ी सारा साग ले लिया है और ला के रखा है जनाब कैशियर साहब के पास, और वहाँ से लेके हम पहुँचे हैं घर। साग को रात मैंने मिट्टी की हांडी को पानी में सोख कर दिया था। इसका डिटेल प्रोसीजर के मिट्टी की हांडी को कैसे रेडी किया है फ़र्स्ट टाइम, ये मैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वक्त सिर्फ साग बनाने के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो जनाब मेरी हांडी रेडी है, जो कि मैंने लास्ट नाइट ही पानी में सोख करके तैयार करके रख दी थी। तो अब इसमें जल्दी जल्दी साग काटते हैं और इसको चढ़ाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह मैं साग के मामले में काफ़ी लालची वाक़ई हुई हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से बनता है तो यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बना लिया जाए ताकि कुछ दिन आराम से इसको एंजॉय करें। और एक दो पैकेट तो मैं फ्रीज़ भी कर देती होती हूँ, तो इस तरह कुछ दिन के वक्फे से उसी मेहनत में हम दोबारा साग एंजॉय कर लेते हैं। दूसरा, मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह साग बहुत पसंद है। सभी घर वाले साग बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं बच्चों को भी थोड़ा बहुत पैक करके दे देती हूँ कि कुछ दिन ठहर के वो भी खा लेंगे, फ्रीज़र में अपने रख लें। तो इस तरह तकसीम हो आके साग जो है ना वो बहुत थोड़ा सा ही रह जाता है आखिर में, और माशाल्लाह खाया भी जाता है। तो मैंने आज उस हिसाब से तकरीबन 4 बंडल इसके उठा लिए थे। 5वां बंडल जो है वो स्पिनच का था, पालक का। और ये वैसे मैं पालक जो है ना वो लेती हूँ पैकेट वाली जो होती है ना, फ्रोज़न नहीं, दूसरी फ़्रेश होती है लेकिन बेबी स्पिनच। तो उसमें बिल्कुल भी काटने की या उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। साग भी वैसे माशाल्लाह बहुत साफ़ किया हुआ मजाल है कि इसमें ज़रा सा भी कुछ तिनका या घास या कोई ऐसी चीज़ हो या मिट्टी हो। एक्चुअली ये धुला हुआ साग ही आता है और इनको अल्ट्रा वायलेट रेज से भी गुजारा जाता है, लेकिन इसके बावजूद साग को बहुत मेहनत से मैं बार बार धोती हूँ। असल चीज़ साग की धुलाई होती है। और साग के जो ये यहाँ पे मिलता है साग, उसके पत्ते ना क्रिंकल हुए होते हैं और उनके अंदर डर्ट जो है ना बाज़ औक़ात जमा हुआ निकलता है, रेत या डर्ट वगैरह। तो इसलिए फिर मैं ऐसे पानी में और छलनी में डाल के बार बार उसको भिगो भिगो के और मल मल के धोती हूँ कि जो भी रेत होगी वो नीचे ऐसे बैठ जाएगी पॉट के अंदर। तो इस तरह मुख्तलिफ़ बर्तनों में से गुज़ार के उसको बार बार धो के तो फिर जाके ये साग पकाने के मतलब उसमें मरहले पे आता है। और मेरी ये जो एक्स्ट्रा एफ़र्ट धोने की होती है ना, बस इसी से ये पूरा कमर तोड़ प्रोग्राम होता है। बहरहाल कौन सा साग रोज़ पकता है, कभी कभार का होता है, और जो काम मेहनत से किया जाए, दिल लगा के किया जाए, उसी का ही मज़ा बनता है खाने में। तो खैर ये तो हो गया काम सारा अल्हम्दुलिल्लाह। साग चढ़ा दिया है, इसको मैंने दबा दबा के जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ रहा था पक के, उस तरह मैं ऊपर ऐड करती जा रही थी और ढकना लगा दिया था। ये मैंने रैक रखा है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है और उसकी जो कॉइल्स है ना वो इसकी हंडिया के हिलने से या हिलाने से ना वो नीचे से ज़्यादा और मूव होना शुरू हो गई थी। तो मैंने सोचा कि कम से कम मैं मज़बूत सा मेरा रोटी वाला जो रैक है ना वही ऊपर रख लूँ। एक तो हंडिया टूटेगी नहीं, क्योंकि ये भी डर था कि इतनी हाई हीट के ऊपर कहीं हंडिया चटक ना जाए। तो बहरहाल इसको मैंने हंडिया को रैक पे रख लिया है
और आराम से ये थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, लेकिन इसको मैंने पकड़ के रुमाल से जब इसको हिलाया या आराम से हो ही गया। बहरहाल साग को मैंने बॉईल कर लिया पानी में, 1 मग्गा पानी डाल के इसको मीडियम हीट पे तकरीबन 2-2.5 घंटे साग जो है ना हल्की आंच पे इस पे पकता रहा है। और जब साग बॉयल हो गया और टूटने शुरू हो गए पत्ते, तो फिर मैंने उसको उतार लिया, निकाल के अलग बर्तन में निकाल लिया। इसी हंडिया में मैं फिर प्याज और लहसुन पीसा हुआ इनको हल्का सा फ्राई किया। इनको मैंने गोल्डन या ब्राउन वगैरह कुछ नहीं किया, हल्का सा मतलब कुक किया है। प्याज नरम हो गए हैं और लहसुन भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो इसमें थोड़े से मैं मसाले डाल लूँगी। बाज़ लोग साग में सूख मिर्च बिल्कुल नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी इसमें हरी मिर्चें डाल जाती हैं। और ये मसाला तैयार हो रहा है, जिसमें मैं पालक जो है ना वो थोड़ी सी भून लूँगी। साग को भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें नमक, मिर्च, खुश्क धनिया पिसा हुआ और थोड़ा सा ज़ीरा सफ़ेद वो पिसा हुआ वो मैंने इसमें डाला है। हल्दी डाली है, नमक डाला है और इनको थोड़ा सा मसाले को चला के इसमें ये मैंने बेबी स्पिनच जो तकरीबन 5वां हिस्सा था साग का, यानी 4 हिस्से साग और 5वां हिस्सा ये समझ लें, तो तकरीबन 1 पाउंड के लगभग पालक होगी ये। तो ये बेबी स्पिनच लीव्स थे, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सॉफ्ट हैं ये बस यूं ही 10 मिनट भी नहीं पकेंगे और 6-7 मिनट ही में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और घुल जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने ये लहसुन और सब्ज़ मिर्चें 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ की मिर्चें काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी पसंद हो इसमें डाल लें। और इनको मैंने चॉपर में पीस के डाल लिया है। साग को भी मैंने चॉपर से गुजार लिया है और जो पालक है वो भून चुकी है, तो भुनी हुई पालक और मसाले के अंदर ये पिसा हुआ साग ऐड कर दिया। अब इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के करीब या 15-20 मिनट, जितना भी मतलब आपको मुनासिब लगे, आप इसको पका लें। और थोड़ी देर इसको फिर मैं लो हीट पे कवर करके रख दूँगी। जब ये अच्छे से पक गया, मिक्स हो गया, तो आखिर में इसके अंदर आटा, भुना हुआ आटा है ये और ड्राई रोस्ट किया हुआ। ये तकरीबन मैंने टोटल जो है ना 4 टेबल स्पून के करीब डाला था इस अमाउंट के साग में। 2 टेबल स्पून एक दफ़ा डाला था, इसको चला लिया, थोड़ा सा घोट लिया। अच्छा, मेरे पास ना वो घोटना नहीं था जिससे गोल वाला होता है ना, जिससे आमतौर पे साग को घोटा जाता है, तो वो मेरे पास नहीं है और यहाँ मुझे कहीं पे मिला भी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने चॉपर ही यूज़ किया है। तो बहरहाल बिल्कुल इसको बारीक ना करें, चॉपर में थोड़ा सा मतलब ऐसा रहने दें कि जैसे घोटने से घुटा हुआ साग होता है कि वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं हुआ होता, बल्कि थोड़ी सी उसमें जान होती है। तो इसको मैंने 2 टेबल स्पून आटा एक दफ़ा डाल के चला लिया था ताकि गुठलियाँ ना बने। और जब वो मिक्स हो गया तो इसमें अनदर 2 टेबल स्पून जो है ना वो भी दोबारा फिर और डालें और इसी तरह इसको चलाते रहना है साग को, ताकि किसी किस्म के लम्प्स वगैरह इसमें ना बने। तो लीजिए, हमारा साग तो हो गया तैयार। अब इसमें लगाएंगे तड़का, और अगर आपको थोड़ी ही मिकदार में इस्तेमाल करना है तो आप सिर्फ उतने हिस्से पे तड़का लगा लें और बाकी का सेव कर लें। आप ज़रूरत के वक्त इसको निकाल के हस्बे ज़रूरत जितना करना हो उसी में तड़का लगा लें, फ्रेश एवरी टाइम। मैं सारे को ही तड़का लगाऊंगी क्योंकि इसको हमने अभी खाने के अलावा डिवाइड भी करना है, जिसको देना है वो दे देंगे, ताकि तड़का सारे को इस वजह से लगाया जा रहा है। तो तड़के में सबसे पहले मैंने स्लाइस्ड अनियन फ्राई कर लिए और जब वो गोल्डन हो गए तो उसके अंदर फिर गार्लिक और जिंजर ये स्लाइस और चॉप किया हुआ दोनों चीज़ें डाल दी हैं, कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा भी, और इन चीज़ों को अच्छे से चला के तड़का डाल दिया है साग के अंदर। तो इतनी खूबसूरत खुशबू जो है ना वो फैली हुई है। अच्छा, मैंने कुछ मक्खन जो है ना देसी घी या मक्खन वो तेल के तड़के में ऐड कर दिया था। तेल बहुत कम डाला था प्याज़ों में, क्योंकि अगर मक्खन में या देसी घी में प्याज ब्राउन किए जाए ना तो बहुत जल्दी वो जल जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से
ऑयल के अंदर पहले प्याज फ्राई कर लिए थे, बाद में उसमें मक्खन ऐड किया था, और कुछ जो है वो सर्विंग के टाइम पे ऊपर ऐसे गार्निशिंग के तौर पे कच्चा बटर भी डाल दिया था। वो ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगता है साग के साथ। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल मौसम भी है और साग का बहुत मज़ा भी आता है आजकल खाने में। तो चलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, और हम लोग अब खाएंगे इस साग को, एंजॉय करेंगे। आप मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।